प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म की अनमोल परंपराओं में वटसावित्री व्रत एक ऐसा पावन त्योहार है जो सुहागिन महिलाओं के हृदय में अटूट प्रेम, गहन समर्पण, त्याग की भावना और दृढ़ संकल्प की ज्योति जलाता है। यह व्रत न केवल पति की दीर्घ आयु, सुखमय वैवाहिक जीवन, परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह हमें सिखाता भी है कि सच्ची भक्ति और विश्वास की शक्ति से यमराज जैसे देवता को भी विवश किया जा सकता है। माता सावित्री की अद्वितीय कथा से प्रेरित यह व्रत हर सुहागिन स्त्री के जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है, जहां वे अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार की रक्षा के लिए प्रकृति के प्रतीक वट वृक्ष की पूजा करते हैं। यह वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 16 मई शनिवार के दिन मनाया जाएगा, जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर पड़ रहा है। और इस बार यह तिथि अपने आप में अत्यंत शुभ, प्रभावशाली और फलदायी माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 15 मई की रात्रि लगभग 8:48 से होगी और यह 16 मई की शाम करीब 6:15 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर व्रत पूर्ण रूप से 16 मई शनिवार को ही रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा की विशेष तिथि मनोबल को बढ़ाती है और पारंपरिक सुख शांति को गहराई प्रदान करती है। व्रत की शक्ति को कई गुना अधिक प्रभावी बना देती है, जिससे किया गया हर छोटा उपाय भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल लेकिन गहन श्रद्धा से भरी हुई है। सुहागन महिलाएं प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती है, फिर पूर्ण विधि विधान से वट वृक्ष अथवा बरगद के पेड़ की पूजा करती है। वे कच्चे सूत या पवित्र धागे से वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करती हुई अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की मनोकामना करती है। इस दौरान वट वृक्ष को जल, रोली, चावल, फूल, फल और मिठाई अर्पित करती हैं। सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा को पूरे ध्यान से सुना या पढ़ा जाता है। यह कथा व्रत की आत्मा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद यमराज से उनके प्राण वापस दिलाए थे। उनकी असीम भक्ति, बुद्धिमत्ता और संकल्प ने न केवल पति को जीवन दान दिया बल्कि पूरे वंश की रक्षा भी की। इसलिए इस व्रत को निर्जला या फलाहार रूप में रखा जाता है और शाम को पूजा कथा के बाद ही पारण किया जाता है। इस दिन सुहागन की वस्तु जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, मंगलसूत्र का विशेष महत्व होता है। इन्हें पूरे आदर से धारण किया जाता है और जरूरतमंदों को दान भी दिया जाता है, जो असीम पुण्य प्रदान करता है। कुल मिलाकर 16 मई 2026 का यह वट सावित्री व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर है जहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया हर कार्य जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। यह मात्र एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की जीवन परंपरा है, जो हर सुहागिन को अपने परिवार के प्रति निस्वार्थ भाव से जोड़ती है। अब आइए उन महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में विस्तार से जानें, जिन्हें वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां अनजाने में ही व्रत के फल को कम कर सकती है और जीवन में बाधाएं पैदा कर सकती है। सबसे पहले और सबसे आम गलती, बिना स्नान और पूर्ण शुद्धता के पूजा में बैठना नहीं चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धता इस व्रत की आधारशिला है, क्योंकि वट वृक्ष त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, शुद्ध और धुले हुए वस्त्र पहनना, मन को शांत रखना और नकारात्मक विचारों से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। कि यदि कोई जल्दबाजी में केवल हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर दे तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाएगी और व्रत का पूरा पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बड़ी गलती, व्रत वृक्ष की पूजा को हल्के में लेना। कई महिलाएं केवल 1 या 2 परिक्रमा करके वापस आ जाती है या धागा ठीक से नहीं लपेटती, जबकि सही विधि में 7, 11, 108 बार परिक्रमा करती है और हर चक्र में मन से प्रार्थना करनी चाहिए। वृक्ष को जल, रोली, चावल और फूल चढ़ाना जरूर।
घर में प्रतीकात्मक पूजा या फोटो देकर पूजा करने से व्रत का असली प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि असली वट वृक्ष की पूजा प्रकृति और देवताओं से सीधा जुड़ाव स्थापित होती है। तीसरी गलती, सावित्री सत्यवान की कथा को न सुनना या अधूरे सुनना। यह कथा व्रत की प्राण है। इसमें सावित्री की बुद्धि, भक्ति और प्रेम की महिमा छिपी है। यदि कोई पूजा करके जल्दी निकल जाए, मोबाइल पर थोड़ा सा सुन ले तो व्रत अधूरा माना जाता है। कथा पूरा ध्यान से सुननी चाहिए ताकि उसकी शक्ति मन में बस जाए और मनोकामनाएं पूरी हो। चौथी गलती है व्रत के दौरान क्रोध करना, कटु वचन बोलना या झगड़ा करना। व्रत केवल भूखे रहने का नहीं, बल्कि स्वभाव को नियंत्रण रखने, मधुर बोलने और प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का अवसर है। यदि नकारात्मक ऊर्जा फैलाई जाए तो पूर्ण का फल कम हो जाता है और भगवान भाव देते हैं। पांचवी गलती, गलत या अशुभ समय में पूजा करना। सुबह का समय, खासकर सूर्योदय के बाद का शुभ मुहूर्त सबसे उत्तम है। देर से अपनी सुविधा अनुसार पूजा करने से प्रभाव कम हो जाता है। समय का पालन व्रत की पवित्रता बढ़ता है। छठी गलती, सुहागन की वस्तुओं का अनादर करना। सिंदूर, चूड़ी, बिंदिया आदि को पूरे सम्मान से धारण करना चाहिए। पुराने या टूटे आभूषण नहीं पहनना चाहिए। इसका दान भी करना चाहिए। सातवीं गलती, व्रत के नियमों का उल्लंघन है, जैसे बार बार पानी पीना या फल खाना जबकि निर्जला का संकल्प लिया हो। संकल्प के अनुसार अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। आठवीं गलती, पूजा सामग्री अधूरी रखना, जिससे बीच में ध्यान भटकता है। सारी चीजें पहले से तैयार करें। नौवीं गलती, बड़ों का आशीर्वाद ना लेना। सास, माँ या बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना व्रत को और शक्तिशाली बनाता है। 10वीं और सबसे खतरनाक गलती, दिखावे के लिए व्रत रखना। सच्ची श्रद्धा के बिना सोशल मीडिया पर फोटो डालना या दूसरों को दिखाने के लिए किए गए व्रत व्यर्थ है, क्योंकि भगवान को सच्चा भाव चाहिए। 11वीं गलती, पूजा के समय मोबाइल पर लग जाना या बातों में उलझ जाना। एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यही समय मनोकामना ईश्वर तक पहुंचाने का है। 12वीं गलती, वट वृक्ष की जड़ में गंदगी फैलाना या अनादर करना। पूजा के बाद स्थान साफ रखें, क्योंकि वट वृक्ष मंदिर के समान पवित्र है। 13वीं गलती, बिना संकल्प लिए व्रत शुरू करना। भगवान के सामने अपना नाम, पति का नाम और उद्देश्य स्पष्ट करके संकल्प लेना चाहिए। 14वीं गलती, व्रत के दौरान नकारात्मक सोच रखना। सकारात्मक रहना, भगवान पर भरोसा रखना और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही दोस्तों, गौ माता से जुड़ा एक विशेष उपाय भी अवश्य है। गौ माता को चारा, जल या गुड़ खिलाए, क्योंकि वे सभी देवताओं का स्वरूप है और इससे पितृ देव, इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। इन उपायों से न केवल व्रत का फल पूर्ण होता है, बल्कि जीवन में हर मनोकामना पूरी होती है, किस्मत चमकती है और देवी देवता आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत हमें सिखाती है कि भूखे रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य, सकारात्मकता और निस्वार्थ सेवा। जैसे वट वृक्ष तपती धूप में छाया देता है, वैसे ही सुहागिन स्त्री अपने परिवार के लिए शीतल छाया बनती है। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जय वट सावित्री माता, जय माता दी अवश्य लिखें। माता सावित्री, त्रिदेव और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी सुहागिन और कन्याओं के जीवन में सदैव बना रहे। अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि आपके घर आए। हर हर महादेव, जय माता सावित्री। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।